तो इसमें जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये है वैक्यूल। खाली जगह को हम बोलते हैं क्या? वैक्यूल। ये क्लोरोप्लास्ट है आपका। और ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक प्लांट सेल है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक एनिमल का सेल है। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस आप देख लीजिए, ये प्लांट का सेल है। क्लियर? डायग्राम अच्छे से देख लेना कौन सी चीज़ कैसी दिखती है। ओके, आगे चलते हैं, इसको हम फर्दर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल की शेप कैसी होती है। क्लियर? तो सेल की जो शेप होती है वो वेरी करती है, अलग अलग टाइप के सेल, हमारी जो सेल होती है अलग अलग टाइप की शेप होती है उसकी। तो देख लेते हैं कैसी कैसी शेप्स हैं। सेल्स आर वन ऑफ वेरिएबल शेप्स एंड साइज। सेल्स आर ऑफ वेरिएबल शेप्स एंड साइज, यानी सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग साइज और शेप में पाई जाती है। देयर शेप इज़ अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अलग अलग फंक्शन के लिए सेल्स की अलग अलग साइज और शेप पाए जाते हैं। जनरली सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, बट दे मे बी एलोंगेटेड जैसे नर्व सेल, ब्रांच जैसे पिगमेंटेड, डिस्कॉइडल जैसे आरबीसी सेल, स्पिंडल शेप्ड यानी मसल सेल। तो अलग अलग टाइप और शेप के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। और अगर आपसे पूछे नर्व सेल कैसा होता है, तो नर्व सेल हमारा होता है एलोंगेटेड। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ नर्व सेल का, ये लीजिए। नर्व सेल हमारा ऐसा होता है एलोंगेटेड, यानी साइज में थोड़ा लंबा। ये है हमारा बोन का सेल। क्लियर? रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं, और स्पर्म भी एक सेल है, ये ऐसा दिखता है। सीलिएटेड एपिथेलियम फ्रॉम स्टमक में कॉलुमिनर सेल्स, एपिथेलियम सेल्स, मसल फाइबर्स हमारे ऐसे दिखते हैं। तो देखा आपने, सबकी अलग अलग शेप हैं, अलग अलग। कोई सब याद रखना है कि किसकी कैसी शेप होती है, ये देख लीजिए। ऑलराइट, कोई आपसे पूछे आरबीसी कैसा है, आरबीसी एक डिस्कॉइडल शेप का सेल है। कोई पूछे कि स्पिंडल शेप सेल कौन सा है, वो मसल सेल है। और ब्रांच कौन सा है, पिगमेंटेड सेल है। नर्व सेल एलोंगेटेड सेल है। क्लियर? अब हम अभी तो हमने जो सेल है उसके साइज और शेप के बारे में बात करी है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं सेल के साइज़ की। साइज़ कैसा होता है सेल का? साइज ऑफ सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरिएबल मीन्स अलग अलग वेराइटी ऑफ सेल। तो सेल का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इन शॉर्ट। तो इसका साइज डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाइल सम आर विजिबल विद नेकेड आइज। कुछ तो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, पर कुछ को हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। नेकेड आइज का मतलब ऐसी आइज जिसको हमने माइक्रोस्कोप नहीं लगा रखा या कोई हाई पावर किसी हम डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपनी आंखों से देख रहे हैं। देयर साइज में बी वेरी फ्रॉम 0.2 mm से 18 सेंटीमीटर। तो सेल का जो साइज़ होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0.2 mm से लेके 18 सेंटीमीटर तक। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका मैंने सेल का साइज़ बताया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको तो अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो कि कैसा होता है सेल का साइज़ की रेंज क्या है। साइज ऑफ टिपिकल सेल इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम 20 से 30 mm। यानी किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज़ होता है वो 20 से 30 mm यानी 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं सेल का साइज़ क्या है। आपको MCQs में 1 वर्ड में कहीं से भी पूछा जा सकता है स्कूल में। ड्यू टू कोरोना वायरस आपको मोस्टली फोकस करना है 1 वर्ड और MCQs टाइप क्वेश्चंस में, क्योंकि मोस्टली थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है इन दोनों स्कूल्स में। तो अच्छे से ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इनको दिमाग में बिठा लो, आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या है कि द लार्जेस्ट सेल, कोई पूछे लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच के अंडे का। ऑस्ट्रिच एक ऐसी चिड़िया होती है जो उड़ नहीं पाती पर वो दौड़ती बहुत तेज है। तो लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल कहलाता है। 15 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है ये अंडा, और 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर विदाउट सेल।
15 सेंटीमीटर डायमीटर विथ शेल, शेल के साथ 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डायमीटर विदाउट। ये सेल लिखा है, बट ये एक्चुअली में ये भी शेल ही है, यानी बिना वो शेल उसके कवच के 15 सेंटीमीटर डायमीटर का ऑस्ट्रिच का अंडा पाया जाता है। क्लियर। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये सब आपको हमेशा याद रखने हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। कहाँ पाया जाता है ये नर्व सेल? नर्व सेल पाया जाता है हमारे दिमाग में, हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 1 मीटर या इससे भी ज़्यादा, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? PPLO, ठीक है। PPLO सबसे छोटा सेल पाया जाता है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसका जो डायमीटर है वो 0.1 mm है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि PPLO की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सर्च इट, फाइंड इट एंड कमेंट इट। लास्ट पॉइंट, ह्यूमन एग। ह्यूमन एग इज 0.1 mm इन डायमीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लो। ह्यूमन एग देते हैं क्या? खुद सोचो, इंसान अंडे देते हैं? नहीं देते। पर हाँ, ह्यूमन यानी फीमेल्स में अंडे पाए जाते हैं इन देयर वॉर्म, उनके वॉर्म में पाए जाते हैं, वो इंटरनली अंडे देते हैं। क्लियर। तभी मेंस्ट्रुएशन होता है आगे चल के। इसको हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट्स क्या है, किन किन से मिलके बना होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल तक ही डिस्कस करने वाले हैं बाय द वे। तो पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं। क्लियर। देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है एक सेल में। दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया, सबको काम बांट दिया जाता है, ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। हर सेल का हर ऑर्गेनली का एक एक काम है, इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज। क्लियर। सेल के अंदर डिवीजन लेबर पाया जाता है, जो कि सेल के ऑर्गन्स करते हैं, वो ही कहलाते हैं सेल ऑर्गेनलीज। ऑर्गन से वर्ड मिला है ऑर्गेनलीज। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल ऑर्गेनली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर कोई अपना अपना काम करता है। जैसे घर में नॉर्मली जो पापा होते हैं वो जाते हैं जॉब पे, मम्मी घर का काम देखती हैं, या फिर घर को छोड़ो, सफाई वाले का अपना काम है, प्रधानमंत्री का अपना काम है, एक्टर का अपना काम है, टीचर का अपना काम है, इंजीनियर का अपना काम है। सबके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, सब अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। अब हम पढ़ लेते हैं ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनसे सेल मिलके बना होता है, वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यही कंपोनेंट्स सेल ऑर्गेनेलीज भी कहलाती हैं। तो हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये बेसिक कंपोनेंट्स है एक सेल के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस भी सेल में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है एक सेल के अंदर। और इन सब के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर एंड स्प्रेड नॉलेज। थैंक यू।